ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब गुरुदेव अभिषेक करा देंगे उसके बाद हमें शिवलिंग का और सारे सामान का जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है उसका क्या करना है। तो चलिए अभी मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ कि हमें शिवलिंग का और जो भी हमने सामग्री चढ़ाई है उसका क्या करना है, कौन सी चीज़ें हमें अपने पास रखनी है और कौन सी चीज़ें विसर्जित कर देनी है। देखिए, सबसे पहले तो जो पूजा की सामग्री बच गई है, जो हमने ज़्यादा ले ली थी, वो सामग्री हम दोबारा किसी भी पूजा में यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारी थाली है पूजा की, वो हम यहाँ से हटा लेंगे। इसमें जो भी सामग्री, कलावा, चावल, जो भी चीज़ आपने एक्स्ट्रा ली थी वो बच गई हो, दोबारा पूजा में यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है कि जब गुरुदेव ने पूजा पूर्ण की थी उसके बाद हमारे हाथों से थोड़े से चावल शिवलिंग पर चढ़वाए थे। तो लास्ट में जो हमने थोड़े से चावल शिवलिंग पर चढ़ाए थे उससे शिवलिंग का विसर्जन हो गया था। तो वैसे तो शिवलिंग का विसर्जन हो गया है। इसके साथ ही ये जो पार्थिव शिवलिंग है, इनका आपको क्या करना है, तो देखिए, आप चाहें तो आप पूजा के बाद, जब गुरुदेव पूजा करा दें उसके आधे पौने घंटे बाद आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप सुबह भी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो पूजा के बाद ही हम उठा लेंगे। और जो भी फल, मिठाई, जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है, रात को 12 बजे से पहले पहले घर के सदस्य इसको प्रसाद रूप में खा सकते हैं। देखिए, अगर आपने ये 12 बजे से पहले उठा के खा लिया है तो घर के सदस्य खा सकते हैं। लेकिन अगर ये पूरी रात यहीं पे रखा रहा है और आप लोगों ने पूरी रात इसको नहीं खाया है 12 बजे से पहले, तो फिर आपको ये अगले दिन या तो गाय को देना है या तो आप पंडित को दान कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को इसका दोष फिर नहीं चढ़ेगा। 12 बजे से पहले रात को आप खा सकते हैं। इसके बाद जो भी दक्षिणा हमने चढ़ाई है और जो भी जनेऊ हमने चढ़ाए हैं, ये भी हम पंडित जी को दान दे देंगे। तो ये आप मंदिर में पहुंचा के आ सकते हैं या पंडित जी के घर पर भी आप ये पहुंचा सकते हैं। तो ये भी हमें दान दे देने हैं। अगर आपने नारियल चढ़ाया है पानी वाला तो वो भी हम दान देते हैं। इसके साथ ही अगर पान चढ़ाया है, आपने मीठा पान चढ़ाया है, तो घर में कोई भी उसको खा सकता है। जो पान के पत्ते हैं वो सब पत्तों के साथ विसर्जित हो जाएंगे। लौंग, इलायची हम अपने घर में चाय में डाल सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो भी हमारे दिए हैं, जो दिया बाती जो भी हैं, तो जो बर्तन हैं उनको दोबारा यूज करेंगे हम पूजा में। इसके साथ ही जो सुपारी से हमने गौर गणेश बनाए थे, इनका विसर्जन भी शिवलिंग के साथ ही हमें करना है। अब देखिए, जो हमने अभिषेक किया है इसमें से भी कुछ चीजें हमें अपने पास रखनी है, बाकी सबका विसर्जन करना है। सुपारी वगैरह जो भी है उनका सबका विसर्जन होगा। लेकिन जो कमल गट्टे हमने चढ़ाए थे, देखिए, जो 5 कमल गट्टे हमने चढ़ाए थे वो हमें वापिस से ढूंढ लेने हैं। तो ये 5 कमल गट्टे ना मैंने चढ़ा दिए और फिर ये मिलने में बहुत ज़्यादा देर लगा रहे थे, क्योंकि इतना सामान सारा चढ़ रहा था ना, तो ये मिल ही नहीं पा रहे थे। आपको ढूंढ लेना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा। 5 कमल गट्टे हमें लेने हैं। इसके साथ ही गेहूं हमें लेना है। तो हमने जो गेहूं चढ़ाए थे ना, उनमें से 1 दाना 2 दाना जो भी गेहूं का मिल जाए वो आप जरूर ले लीजिएगा। गेहूं ढूंढना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर गेहूं हमें मिल गए हैं। 2 दाने गेहूं के मैंने ले लिए हैं। इसके साथ ही सिक्का हमें लेना है। तो देखिए, कमल गट्टे, गेहूं का 1 या 2 दाना और 1 सिक्का, साथ में 1 बेलपत्र, ये चीज़ें हमें लेनी है। पूजा के सामान में से जो सामग्री हमने चढ़ाई है उसमें से ये चीज़ें हम निकाल लेंगे। इसको लाल कपड़े में बांध के हम अपने लॉकर में रख लेंगे। गुरुदेव ने बताया है कि ये बहुत अच्छा उपाय है, घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। तो आप ये चीज़ें जरूर अभिषेक सामग्री में से निकाल के अपने लॉकर में रख लें। उसके बाद हमें विसर्जन करना है। विसर्जन के लिए हम किसी भी साफ बर्तन में जल ले लेंगे। थोड़ा बड़ा बर्तन ले जिसमें शिवलिंग अच्छे से विसर्जित हो जाए। तो बड़ा बर्तन ले लिया है। इसमें पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हमें शुद्ध जल डाल लेना है, ताकि ये पूरा गंगा का एक स्वरूप बन जाए। अब देखिए, गंगा जी का स्वरूप बन गए हैं। आप चाहें तो इसमें आप हल्दी कुमकुम डाल सकते हैं या सीधा इसमें विसर्जन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो शिवलिंग है, शिवलिंग को हम अपनी इस कृत्रिम गंगा, अपने इस शुद्ध जल में विसर्जित कर देंगे। तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें शिवलिंग को विसर्जित कर देना है। इसके साथ ही जो हमने गौर गणेश बनाए थे, गौरा मैया और गणेश जी बनाए थे, उनको भी हम साथ में ही विसर्जित कर देंगे। और जो भी हमने अभिषेक किया था, पहले तो इस जल के छींटे पूरे घर में लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध जल है। उसके बाद हम ये सारा जल भी साथ में ही विसर्जित कर देंगे। घर में छींटे आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत शुद्ध जल होता है। और जो सिक्के हैं वो हम निकाल लेंगे। सिक्के हमें अपने पास ही रखने हैं। तो एक बार फिर बता देती हूँ कि जो ये जल है, इसके छींटे एक बार आप पूरे घर में जरूर लगाइएगा। उसके बाद जितनी भी सामग्री हमने चढ़ाई है अभिषेक में, वो सभी हम विसर्जित कर देंगे। तो सारी चीज़ें हमने जल में विसर्जित कर दी हैं। अब ये जल पूरी रात ऐसे ही रखा रहेगा। पूरी रात में जो
जो शिवलिंग है वो पानी में अच्छे से घुल जाएंगे, क्योंकि मिट्टी से शिवलिंग बनाए थे और मिट्टी बहुत जल्दी घुल जाती है, तो अच्छे से वो घुल जाएंगे। और सुबह फिर हमें ये जो जल है वो पौधों में डाल देना है। देखिए, तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, उसके अलावा आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आप चाहें तो पीपल के पेड़ में आप डाल के आ सकते हैं, या घर पर भी जो भी आपके पास पौधा हो उसमें आप ये डाल सकते हैं। फूल पत्ते सबका खाद बन जाएगा। इस तरह से घर पर ही हमारे शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये सारी सामग्री उठानी है और शिवलिंग का विसर्जन करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।